Hello, good morning to everyone. Myself, Mr. Manoj Prajapati, Assistant Professor of Index Nursing College. Today we are going to talk about pancreatitis. Firstly, what is the pancreatitis? How to cause of the pancreatitis? And what is the etiological factor of pancreatitis? We are going to discuss about the pancreatitis. Outline. Firstly, we are discussing about introduction. Second, pathophysiology and etiology. Next, clinical manifestation and complication, and treatment of nursing diagnosis, nursing care plan, and overall summarize of the pancreatitis. Firstly, we are going to talk about introduction. The pancreatitis is a gland located in the upper posterior abdomen. It is the responsible for the insulin production. Endocrine pancreas manufacture the secretion of digestive enzyme exocrine pancreas and leading to the carbohydrate, fats, and protein and metabolic. So we are going to talk about the pancreatitis. So pancreatitis is the gland situated और located in the upper posterior abdomen. abdomen में ये situated रहती है pancreas gland. Endocrine, exocrine both are functioning. Endocrine is the insulin secretion, and the mostly we are going to talk about the pathophysiology of pancreatitis. The acute pancreatitis is characterized by the irreversible pancreas result from the inappropriate release and activation of pancreatic enzyme, which is the destroy the pancreatic tissue, anaphylactic acute inflammation and reaction. Pancreatitis सिंपल से मीनिंग है पेंक्रियास में इन्फ्लामेशन होना, दैट इज कॉल्ड एज पेंक्रेटाइटिस. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेफिनेशन इज द पेंक्रेटाइटिस is defined as the inflammation of pancreas gland, that is called as pancreatitis. Firstly, it is the irreversible pancreatic resulting inappropriate resist the activation of pancreatic enzymes with the destroying pancreatic tissue. pancreatic जो टिश्यू होते हैं वो डिस्ट्रॉय करती है, जिससे pancreatic टिश्यू से क्या रहता है कि इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ता है, इंसुलिन का लेवल बॉडी में मेंटेन करता है एंडोक्राइन, जिससे क्या रहता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना. जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है तो इंसुलिन उसको रिड्यूस करके और उसको मेटाबॉलिक अपना मैकेनिज्म होता है जिसके कारण से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको लीवर में स्टोर कराते हैं. व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में कम होने लगता तो वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर वापस से बॉडी को प्रोवाइड करती. मोस्टली ग्लूकोज का फंक्शनिंग रहता है कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करना. तो दैट इज़ द मेनली फंक्शन ऑफ द पेंक्रियाटिक ग्लैंड, और इसमें इन्फ्लामेशन होता है उसको बोलते हैं पेंक्रेटाइटिस. तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. क्या क्या ऐसे इटियोलॉजिकल फैक्टर रहते हैं जिनके कारण से पेंक्रियास ग्लैंड के टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पेंक्रेटाइटिस. तो we will discuss the most common cause of the pancreatitis, biliary tract disease. biliary tract disease होने के कारण भी मोस्टली इसका पेंक्रेटिक जो टिश्यू होते हैं धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं. उस कंडीशन में क्या होता है कि इंसुलिन का प्रॉपर बॉडी में सिक्रीशन नहीं होता और जो इंसुलिन ग्लैंड जो पेंक्रेटिक ग्लैंड रहती है अपनी उसके ऊपर इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, उसी को बोलते हैं अपन पेंक्रेटाइटिस. तो ड्यू टू द कॉज ऑफ द बाइलेरी ट्रैक डिसीज के कारण भी हो जाता है. जो बाइलेरी ट्रैक रहता है वहाँ पे इन्फ्लाम्ड होने लगता है जो अफेक्ट करता है पेंक्रियाटिक ग्लैंड को. सेकंड है अल्कोहल, बट इट कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम. अल्कोहल के कारण भी मोस्टली होता है, कंजप्शन ज़्यादा होता है तो धीरे धीरे पेंक्रियाटिक जो ग्लैंड रहती है, पेंक्रियाटिक जो टिश्यूज रहते हैं, सेल्स रहती है, वो डैमेज होने लगती है. नेक्स्ट, abdominal organ structure. abdominal organ structure के कारण भी मोस्टली में भी पॉसिबिलिटी ऑफ द पेंक्रेटाइटिस. एंड मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर सच एज द हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स.
मे बी पॉसिबिलिटी और एक्टिव थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग रहते हैं, जो हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रेशन होते हैं अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होते हैं, मतलब हाइपर होने लगते हैं, उस कंडीशन में भी मे बी कॉज ऑफ द पेंक्रेटाइटिस। सेकंड इनने लिखा मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर के कारण भी मे बी पॉसिबिलिटी, क्योंकि एंडोक्राइन में भी आता है पेंक्रेटिक ग्लैंड, एंड एक्सोक्राइन में भी आता, दोनों फंक्शनिंग करता है। इस कारण से क्या एंडोक्राइन डिसऑर्डर कोई से होते तो उस कंडीशन में भी मे बी पॉसिबिलिटी कॉज ऑफ द पेंक्रेटाइटिस। पेंक्रेटिक सिस्ट और ट्यूमर, पेंक्रेटिक ग्लैंड होती है उसके ऊपर सिस्ट या ट्यूमर बन जाना, जिसके कारण से सेल डैमेज होती है और प्रॉपर पेंक्रेटिक ग्लैंड अपना फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर पाती एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, जो फंक्शनिंग देता है वो प्रॉपर नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में भी पेंक्रेटाइटिस में भी कॉज। पेप्टिक अल्सर के कारण भी हो जाता है, जब बॉडी में एब्डोमिनल कैविटीज में पेप्टिक अल्सर डेवलप होते हैं अपने, तो उस कारण से क्या होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने लगता है। मेटाबॉलिक मतलब प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता, अदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते धीरे धीरे बॉडी में, उस कंडीशन में भी ड्यू टू द पेप्टिक अल्सर अफेक्ट द पेंक्रेटिक ग्लैंड्स, तो पेंक्रेटाइटिस में भी कॉज। एंड ब्लंट ट्रॉमा और सर्जिकल ट्रॉमा में भी पॉसिबिलिटी, ब्लंट ट्रॉमा होता है कई पेशेंट गिर गया, सॉरी में भी कोई गिर जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है ब्लंट ट्रॉमा होता है, अंदर इंजरी हो जाती है, एब्डोमिनल इंजरी, या फिर डायरेक्टली हिट टू द पेंक्रियाटिक ग्लैंड, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है सेल्स डैमेज हो जाती है या इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उस कंडीशन में जो पेंक्रियाटिक ग्लैंड रहती है उसके ऊपर ट्रॉमा हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इन्फ्लाम्ड होकर पेंक्रेटाइटिस में भी कॉज्ड। और ब्लंट इंजरी अंदर इंटरनली पता नहीं रहता, और कई आरटीए के केस होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उस कंडीशन में क्या होता है एब्डोमिनल कैविटी में ब्लंट इंजरी होती है, तो जिससे भी मे बी कॉज ऑफ द पेंक्रेटाइटिस। सेकंड नेक्स्ट वन पढ़ेंगे, ड्रग्स सच एज द ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड अदर ड्रग्स, थाइजाइमाइड एंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़। बहुत टाइम से ड्रग्स का यूज़ करते हैं, उस कंडीशन में भी मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ पेंक्रेटाइटिस, क्योंकि ओवर ड्रग यूज़ करते हैं कंटिन्यू लॉन्ग टाइम से, स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, थाइजामिन करते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज़ करते हैं, उस कंडीशन में मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ द पेंक्रेटाइटिस, क्योंकि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है उस कंडीशन में, जिससे कि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होगा तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्पेयरमेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इम्पेयर होगा तो पेंक्रेटिक ग्लैंड पे अफेक्ट करेगा, जिससे ड्यू टू द मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ द पेंक्रेटाइटिस। नेक्स्ट, इन द एडिक्शन ऑफ द हेरिडिटी मे बी प्रीडिस्पोजिशन अ पेशेंट टू बी पेंक्रेटाइटिस, फैमिली हिस्ट्री रहेगी, हेरिडिटी हिस्ट्री रहेगी, तो मे बी पॉसिबिलिटी कॉज ऑफ द पेंक्रेटाइटिस। इन द सम पेशेंट ऑफ द इमोशनल और न्यूरोजेनिक फैक्टर्स प्ले द पार्ट, न्यूरोजेनिक फैक्टर्स के कारण भी हो जाता है इस कंडीशन में मे बी कॉज ऑफ द पेंक्रेटाइटिस। तो ये इटियोलॉजिकल फैक्टर अपन ने डिस्कस करे जिन जिन के कारणों से पेंक्रेटाइटिस कोज होता है और पेंक्रेटिक ग्लैंड कैसे अफेक्ट होती है उसके बारे में अपन ने बताया। तो फर्स्टली इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट दिया गया है कि अल्कोहल कंजप्शन एडिक्ट पीपल रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, डेली रूटीन में अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, उन पेशेंट्स को ज़्यादा देखा गया है कि सबसे ज़्यादा अपने 70% अल्कोहल कंजप्शन के कारण पेंक्रेटाइटिस होता है। एंड इडियोपैथी भी रहता है, तो 5 to 10% के अराउंड इडियोपैथी रहता है। बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भी हो जाता है, बाइलरी ट्रैक्ट डिसीज होती है, उसके कारण से 35 to 40% पेंक्रेटाइटिस कॉज होता है। नेक्स्ट वन, फर्स्टली अपन ने इंट्रोडक्शन डील किया, डेफिनेशन डील किया। नेक्स्ट वन इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेंक्रेटाइटिस। तो पेशेंट कम इन द हॉस्पिटल, व्हेन द पेशेंट इज कमिंग इन हॉस्पिटल, तो अपन जब पेशेंट को एनालिसिस करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें क्या क्या पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि तो we are going to discuss about the clinical manifestation. The only symptoms of the mild pancreatitis is epigastric pains and center close to the navel and unrelievable by the vomiting.
इसमें क्या होता है कि जब किसी को एक्यूट पेंक्रेटाइटिस होता है तो उस कंडीशन में क्या है कि इपिगेस्ट्रिक जो रीजन रहता है, अपने 9 रीजन है एब्डोमेन के, तो अपर पार्ट में इपिगेस्ट्रिक रीजन आता है। इपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन होगा, साथ में वॉमिटिंग होगी कंटिन्यूस को। तो ये पेंक्रेटाइटिस का एक स्पेसिफिक सिम्टम है कि इपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन कंफर्म नहीं रहता है कि इपिगेस्ट्रिक रीजन पेन और वॉमिटिंग इज द कॉज ऑफ द पेंक्रेटाइटिस, पर we are confirming the diagnostic evaluation USG, whole abdomen sonography, and we analysis the pancreatitis. पर firstly patient come in the hospital, तो first complaint is the vomiting and epigastric region pain. पर maybe other cause of the abdomen distension and other abdominal blunt injury, maybe cause of the blunt injury due to the patient coming in the hospital, vomiting and epigastric pain and other gastric problem पेशेंट को होती, तो उस कंडीशन में भी एपिगेस्ट्रिक रीजन पेन होता है और वॉमिटिंग में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहुत सारी कंडीशंस जो एब्डोमिनल की डिसीज़ रहती है, एब्डोमिनल कैविटी में कोई प्रॉब्लम होती है या इन्फ्लामेशन होती है, ब्लड इंजरी होती है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उस कंडीशन में भी एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन होगा, एपिगेस्ट्रिक पेन, एंड साथ में वॉमिटिंग हो सकती है। पर पेंक्रेटाइटिस में भी फर्स्टली अपन ने लिया है कि इसमें क्या होता है, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस कॉज बाय सीवियर परसिस्टेंट पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, abdominal pain usually in the epigastric region, although it may be, and generalize or occur in the left upper quadrant and radiate to the back. अपर एपिगेस्ट्रिक रीजन से रेडिएट टू द बैक में पेन जाता है इस कंडीशन में, पेंक्रेटाइटिस की कंडीशन में, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, एंड द पेन यूजुअली बिगिंस सडनली आफ्टर द ईटिंग। आप कुछ भी खाना खाया आपने, कुछ लिया आपने, उसके सडन बाद में आपको एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन होगा और बैकवर्ड टू द बैक। तो ये आपके सिम्टम्स एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है पेंक्रेटाइटिस के। And a large meal, drinking alcohol, it is the increase when the patient lie on his back, and it is the relief when the rest on his knee and upper chest. जब पेशेंट बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन कर लेता है, बहुत ज़्यादा मील खा लेता है, उस कंडीशन में भी उसको पेन होता है, तो वो पैर को ऊपर करके और एब्डोमेन के पास ला के अगर थोड़ा सा करेगा तो उसको रिलीफ होगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेस मिलेगा और थोड़ा रिलीफ होगा। अगर वो रिलैक्स की कंडीशन में जाता है तब भी उसको रिलीफ हो सकता है। नेक्स्ट इसी में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अपन देखेंगे कि फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग क्या क्या अपन देखेंगे। फिजिकल असेसमेंट में क्या देखेंगे, तो seepage of the blood staining exudate into the tissue as the result of the pancreatitis enzymes and action. पेंक्रेटाइटिस के जो एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे ब्लड इन्वेस्टिगेशन में। इकोकाइमिक ऑन द फ्लैंक ट्यूमर साइंस अपन चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ब्लूज ग्रे एंड पेरी अम्बलाइकल डिसकलरेशन हो सकता है, जो फिजिकली एग्जामिनेशन अपन करेंगे तो अपन कलर चेक करेंगे जो एब्डोमेन कैविटी रहती है उसके ऊपर। ब्लूइश ग्रे एंड पेरी अम्बलाइकल डिसकलरेशन में भी पॉसिबिलिटी, क्लूइन साइंस सिंड्रोम्स रहते हैं। जनरलाइज जॉइंडिस में भी पॉसिबिलिटी कॉज ऑफ द जॉइंडिस, और वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द liver function test, तो may be possibility rise of the SGPT and SGOT and serum bilirubin of the patient because of the pancreatitis is inflamed, तो may be possibility GI tract total overall disturbance and metabolic activity is also disturbed. Next, absence or decrease the bowel sound. एब्सेंस भी पॉसिबिलिटी, एब्सेंस मिलेंगे आपको एब्डोमिनल कैविटी में जब आप चेक करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन थ्रू बाय द स्टेथोस्कोप। तो बॉबल साउंड का आप सुनेंगे तो उस कंडीशन में या तो मैं भी पॉसिबिलिटी स्लिगीज आएंगे, बहुत कम आएंगे, या फिर एब्सेंस भी हो सकते हैं उस कंडीशन में। वार्म मॉइस्ट स्किन हो सकती है, फ्रूट ब्रीथ हो सकती है उसकी, फ्रूटी ब्रीथ। एविडेंस ऑफ द हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है क्योंकि इंसुलिन का लेवल मेंटेन कर, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करता है इंसुलिन, और अगर पेंक्रेटाइटिस हो गया है तो इंसुलिन का लेवल मेंटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको इंडिकेशन तो मिलेगा इंसुलिन के लिए, पर उसके टिश्यू इन्फ्लाम्ड है, टिश्यू डैमेज हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो प्रॉपर तरीके से इंसुलिन
ब्लड में सप्लाई नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लूकोज आप इंटेक कर रहे हो वो ग्लूकोज अंदर आएगा आपके पास, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोरेज नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, तो हाइपर ग्लाइसीमिया में भी कॉज। नेक्स्ट वन इज द एसाइटिस। एसाइटिस इस कंडीशन में हो सकता है, टेनी हो सकता है, अब्डोमिनल टेंडरनेस हो सकती है। ये मोस्टली फिजिकल एग्जामिनेशन में अपने को फाइंडिंग्स में मिलेंगे पेशेंट में, जब देखेंगे अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, वो सारे कॉजेज अपन पहले से उससे पेशेंट से पूछ सकते हैं, पास्ट हिस्ट्री पूछ सकते हैं, और चीप कंप्लेन अपन पूछते हैं। उसके बाद में फिजिकल फाइंडिंग्स देखते हैं, फिजिकल असेसमेंट देखते हैं पेशेंट का ओवरऑल, उस कंडीशन में अपने को ये चीज़ें देखने को पेशेंट में मिलेगी। नेक्स्ट एक मैंने ग्रे ट्यूमर साइंस शेयर किया है कि ये डिसकलरेशन ऑफ द पेंक्रेटिक साइट्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेंक्रेटाइटिस। जब पेशेंट को पेंक्रेटाइटिस हो जाता है, पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है, तो उस कंडीशन में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन अपन एडवाइस करेंगे, लेबोरेटरी फाइंडिंग इंक्लूडिंग द मार्क एलिवेशन ऑफ द सीरम एमाइलेज। सीरम एमाइलेज अपन करवाएंगे पेशेंट का, लेवल नॉर्मल इज 25 to 125 U/L ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर फॉलोइंग बाय द राइजिंग द सीरम लाइपेज लेवल बाय द 70 to 96 आवर्स। नॉर्मल रेंज इज द 50 आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द अटैक। जब पेशेंट आता है पेंक्रेटाइटिस में, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में, उस कंडीशन में अपन फर्स्टली ये इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, सीरम अमाइलेज एंड सीरम लाइपेज करवाते हैं। उस कंडीशन में अपन इनका लेवल देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है। नेक्स्ट अपन इसमें ग्लाइकोसूरिया अकर इन द 10% ऑफ द केसेस, ग्लाइकोसूरिया अकर हो सकता है, उसमें मे बी पॉसिबिलिटी। हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, मे बी रिजल्ट फ्रॉम द पेरिपिटेशन ऑफ कैल्शियम एंड सॉफ्ट इन द नेक्रोटिक फैट्स। नेक्रोटिक फैट हो जाता है सॉफ्ट, उस कंडीशन में भी मे बी कॉज ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल बॉडी में डिक्रीज हो जाता है। एंड डायरेक्ट विजुअलाइज ऑफ द enlargement of inflamed pancreatitis by the CT scan and it is usually diagnosis of the pancreatitis। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में मोस्टली हम यूएसजी भी करा के देख सकते हैं, यूएसजी होल एब्डोमेन अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें अपने को फाइंडिंग्स दिखेगी कि जो पेंक्रेटाइटिस का साइज़ है उसके बारे में अपने को पता चलेगा कि पेंक्रेटाइटिस का साइज़ कितना है, एंड उसका इन्लार्जमेंट और प्रॉपर तरीके से एनालिसिस हो जाएगा उसमें यूएसजी में। मे बी पॉसिबिलिटी वी आर नॉट सेटिस्फाई द यूएसजी, वी कैन गो फॉर CT स्कैन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन फॉर पेंक्रेटाइटिस। तो CT स्कैन में भी अपने को पता चल जाएगा क्या क्या उसमें आ रहा है। नेक्स्ट पेंक्रेटाइटिस कॉज हो गया पेशेंट को, उसके बाद में पेंक्रेटाइटिस के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं पेशेंट में। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शॉर्टली पेंक्रेटाइटिस कॉम्प्लिकेशन। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो सकता है, फ्लूइड बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी इडीमा हो सकता है, पेशेंट को पैडल इडीमा हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन ही है, इट इज़ यूजुअली कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एसाइटिस बिकॉज ऑफ द डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज डिस्टर्ब्ड and hyperglycemia is the cause, is it is the complication we are including in the pancreatitis because the glucose level is not maintained in the body, because glucose increase in the blood, so they will indicate, and insulin is the maintaining of the blood glucose in the blood, because of the glucose is converted in glycogen and storage in the liver. So insulin is not proper secreted in the blood, to glucose level is the basically increase, it is the complication. And fluid and electrolyte disturbance, electrolyte like sodium, potassium,
एंड कैल्शियम, इसके पहले डिस्कस किया अपन ने, कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा पेशेंट को, तो कैल्शियम का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और देन सोडियम इज 135 to 145 इज नॉर्मल, एंड 3.5 to 4.5 milliculant is potassium is normal range. Maybe possibility decrease of 3.5 potassium, yeah, increase potassium. Sodium is decreased, maybe possibility because of the digestive not proper absorption of the sodium, and that is the complication. Next, pancreatic necrosis. Pancreatic necrosis is the major complication because the continued acute pancreatitis is having the patient necrose the tissue डैमेज, तो टिश्यू डैमेज होंगे, उस कारण से क्या है, इंसुलिन का लेवल बॉडी में धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा और बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं होगा, तो बॉडी में प्रॉब्लम धीरे धीरे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो इंसुलिन डिपेंडेंट आपको आउटसाइड से आपको इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन लेना पड़ेगा, जब बॉडी में बनेगा नहीं तो आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेप्टिक शॉक में भी पॉसिबिलिटी, सेप्टिक शॉक हो सकता है पेशेंट को, क्योंकि फ्लूइड, इसके पहले ही पढ़ा अपन ने, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, तो फ्लूइड लॉस होगा कंटिन्यू और बॉडी में एडिमा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सेप्टिक शॉक कॉज हो सकता है, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट पेंक्रेटाइटिस। क्या ट्रीटमेंट है उसका, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, फॉर द एक्यूट केसेस ट्रीटमेंट including the following. The shock is the most common cause of the death and early stage of shock. IV replacement therapy and electrolyte and protein is necessary. IV therapy अपन स्टार्ट करेंगे, जैसे IV फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, उसको देखेंगे, मेंटेन करेंगे कि हाइपरग्लाइसीमिया में पेशेंट है तो अपन उसके हिसाब से फ्लूइड डिसाइड करेंगे, नॉर्मल साइन डिसाइड करेंगे, और जिसमें ग्लूकोज नहीं रहेगा, ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा, उस ड्रिप को अपन प्रीफर करेंगे। और बॉडी में देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए, जैसे सोडियम कम हो रहा तो NH3% अपन स्टार्ट करेंगे उसको, जिसमें सोडियम ज़्यादा रहता है, वो टैबलेट भी स्टार्ट कर सकते हैं, और डाइटरी प्लान में भी अपन उसको इंक्लूड कर सकते हैं हाई सॉल्ट डाइट। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि उसको पेडल एडिमा नहीं हो, ज़्यादा एडिमा नहीं हो, तो उस कंडीशन में एसाइटिस ज़्यादा बढ़ रहा तो आपको पूरा ओवरऑल चेक करना पड़ेगा पेशेंट को। एज पर द कंसल्टिंग ऑर्डर we are going to treat about the pancreatitis. रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड प्रोटीन इज नेसेसरी। प्रोटीन डाइट उसको ज़्यादा से ज़्यादा देना है, क्योंकि प्रोटीन का लेवल भी धीरे धीरे डिक्रीज होगा, प्रॉपर तरीके से अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी नीडेड, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, उसका HB लेवल डिक्रीज होता है, लेस देन 13 होता है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर सीवियर होता है तो लेस देन 7 के भी नीचे जाता है ग्राम में, तो अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते। तो इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, फूड एंड फ्लूइड withheld to the allow the pancreatitis and rest to reduce the pancreatitis enzyme secretion, rest ज़्यादा से ज़्यादा, and nasogastric tube suctioning and decrease the stomach डिफेक्शन। अपने को राइस ट्यूब डालना है, उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालना है, नेजल के थ्रू स्टमक में जाएगी वो, और वहाँ से जो गैस्ट्रिक कंटेंट रहता है, जैसे उसको कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही है, ज़्यादा आपने दे दिया है, तो उसको आप एस्पिरेट करके निकाल के रख सकते हो। उसके बाद में फ्लूइड उससे दे सकते हो ओरली, अगर पेशेंट नहीं ले पाता तो RT ट्यूब से अपन फीडिंग दे सकते हैं 2 hourly 3 hourly एज पर द फिजिशियन ऑर्डर और पेशेंट कंडीशन। Then positioning the patient for the comfort in the knee to the chest position has been the helpful in reducing the pain. पेन रिलीफ के लिए उसका अपन पोजिशनिंग बार बार चेंज कर सकते हैं, जिसमें उसको कंफर्टेबल लगे। एंड कंटिन्यू ड्रग थेरेपी में अपन क्या देंगे, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द एक्यूट पेंक्रेटाइटिस इंक्लूड एनाल्जेसिक आपको देना है। इट इज़ द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रिपेयर द एक्यूट पेंक्रेटाइटिस। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लाइक द सिम्टम्स ट्रीट करते हैं, जैसे पेशेंट को डेवलप हुआ पेन, तो सीवियर पेन के लिए अपन पेन किलर एनाल्जेसिक ड्रग उसको प्रीफर करेंगे एज पर द फिजिशियन ऑर्डर। नेक्स्ट, इन्फ्लामेटरी ड्रग स्टार्ट करेंगे, इन्फ्लामेशन हुआ तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, और प्रोफाइलेक्टिक, हम पेशेंट को कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं हो इसके लिए एंटीबायोटिक प्रेफर करेंगे। तो ये मोस्टली 3 चीज़ें डिपेंड रहती हैं इंक्लूडिंग द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीबायोटिक्स।
और अगर उसको कोई सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कंटिन्यू करते हैं। एंटीबायोटिक्स सच इज द क्लिंडामाइसिन एंड जेंटामाइसिन टू रिड्यूस द फाइट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड एंटी कोलर्जिक टू रिड्यूस द वैगल स्टिमुलेशन एंड डिक्रीज द जीआई मोटेबिलिटी। एंटी इमेटिक भी आपको देना है जिसके कारण से जो वेगस स्टिमुलेशन होता है वेगल नर्व का, उसको डिक्रीज करने के जीआई मोटेबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए अपन एंटीइमेटिक ड्रग भी देते हैं। सर्जरी में भी रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, अगर वो सिम्टोमेटिकली ट्रीट नहीं हो रहा, मेडिकली ट्रीट नहीं हो रहा, तो मे बी गो फॉर द सर्जिकल ट्रीटमेंट एज पर द फिजिशियन ऑर्डर। तो सर्जिकल ड्रेन इज द नेसेसरी फॉर द पेंक्रेटिक एप्सिस। अगर एप्सिस है उसको तो उस कंडीशन में उसको ड्रेन कर देते थ्रू द सर्जिकल प्रोसीजर। This is the medical treatment and symptomatically treatment we are discussing about the pancreatitis. And next is the nursing management. How to manage of the nursing acute pancreatitis. So firstly we are going to talk about the nursing management of the pancreatitis. Firstly, we are going to talk about the nursing management of pancreatitis. It is the three part of the nursing management of the pancreatitis. Firstly is the हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में हम डिस्क्राइब करते हैं हाउ टू गो फॉर द लाइफ स्टाइल, कैसे किस तरीके से उसको लाइफ स्टाइल को सेट करना है, किस तरीके से क्या क्या अवॉइड करना है। अल्कोहल कंजप्शन है, एडिक्ट है तो उसको अल्कोहल अवॉइड करना है। तो इसमें हेल्थ एजुकेशन देते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में, उसको फॉलोअप कब लेना, डॉक्टर से कब सलाह लेना, इसके बारे में हम हेल्थ एजुकेशन में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पेंक्रेटाइटिस। एंड नेक्स्ट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट, स्पेशली केयर डिपेंड ऑन द हॉस्पिटलाइजेशन। क्या देखते हैं हम कि रूटीनली हमें क्या करना है। पेशेंट एडमिट हुआ है एक्यूट पेंक्रेटाइटिस की कंप्लेन से, सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं उसको हम डेली बेसिस पे। सैनिटाइज इन्वायरमेंट का ध्यान देते, क्लीन एंड काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते, बेड मेकिंग प्रोवाइड करते और उसकी काउंसलिंग करते, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते। क्योंकि मैं भी पॉसिबिलिटी पेंक्रेटाइटिस हो गया है तो लॉन्ग टाइम तक 4 to 5 डेज तक अगर उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है, फैमिली क्राइसिस हो सकता है, तो उसके बारे में हम काउंसलिंग करते, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं और उसको काउंसलिंग करते और मोटिवेट करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में। एंड नो फूड अंटिल द पेन फ्री, जब तक वो पेन फ्री नहीं हो उसको फूड नहीं देना। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिएंट TPN देना अपने को बाय द इंट्रावेनस थेरेपी। व्हेन डाइट इज़ द रिज्यूम एंड ब्लेंड लो फैट डाइट्स उसको प्रोवाइड करना, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू उसको देना। नो अल्कोहल कंजप्शन, नो स्मोकिंग, लिमिट स्ट्रेस, लिमिट स्ट्रेस देना उसको। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक नहीं हो पाओगे, ऐसा नहीं है। मोटिवेट करना है उसको और काउंसलिंग करना है उसकी। पेन मैनेजमेंट करना है, पोजीशनिंग चेंज करना है उसको, जिस पोजीशनिंग में थोड़ा सा रिलीफ लगे नी को ऊपर करके। administered analgesic and other antibiotic as per the prescribe of the physician order. Monitoring blood glucose level continue and monitoring of the blood sugar and blood glucose and other vitals, monitoring blood pressure, pulse rate, tachycardia, bradycardia is all over the vitals monitoring through the nursing staff. And monitoring hydration status. Hydration status is the most important because of the patient is a metabolic disturbance and dehydrate. So we are going to firstly hydration maintain. Administer IV fluids and electrolyte replacement as per the prescribed order and as per the investigation based. So दिस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द नर्सिंग एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा 1-2 मिनट का डिस्कशन करेंगे। हेल्थ एजुकेशन में हम उसको बोलते हैं कि जैसे अभी थोड़ा सा सिम्टम्स रिलीफ हुआ और मे बी द पेशेंट वांट टू बी गो फॉर द होम, तो हम उसको डिस्चार्ज बना के देते हैं एज़ पर द फिजिशियन ऑर्डर। डिस्चार्ज कार्ड पे हम लिखते हैं कि फॉलोअप कब लेना, उसको बताते हैं हम कि एक्यूट पेन होने की कंडीशन में कहाँ कहाँ पे हम लोकेटेड करते हैं, उसको पोजीशनिंग बताते हैं। यहाँ पे इस तरीके से पेन हो, वोमिटिंग हो तो आपको सडनली हॉस्पिटलाइज होना है और हॉस्पिटल आना, डॉक्टर का कंसल्ट लेना है उस कंडीशन में। और आपको डाइटरी प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो करना, नो कंजप्शन अल्कोहल
अवॉइड कर, स्मोकिंग अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना, और हेल्दी फूड, आपको हेल्दी डाइट लेना डेली बेसिस पे। हेल्दी डाइट्स पेंक्रेटाइटिस की क्या रहती है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं कि जैसे लो फैट डाइट, आपको लो ऑयल डाइट, ये प्लान में देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, हाई फाइबर डाइट देते हैं पेशेंट को। तो ऐसे इस तरीके से हम उसका डाइट प्लान चार्ट करते हैं, रेडी करते हैं, कब कब उसको खाना है और क्या क्या खाना है। बिकॉज ऑफ द हाई फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट इज द हेल्प, एंड वी आर गोइंग टू talk about the follow up after 7 days या 5 days as per the physician order. So total overall we are discussing about the pancreatitis, acute pancreatitis. Firstly we are going to talk about the introduction, summarize किया introduction में, then definition and clinical manifestation, and shortly discuss about the pathophysiology, how to cause of the pancreatitis. To last one we are going to discuss about the management में medical management as per the symptomatically treatment and surgical management. This is the if the cause of the patient pancreatitis cyst and tumors, so it is go for surgical management. And last one, nursing management. Nursing management में nursing diagnosis we are discussing about the pain related and acute pain and abdomen distension, breathing difficulty में because of the pancreatitis, or discuss about the health education and dietary pattern of the pancreatitis. So thank you for everyone for listening my chapters. My topic is pancreatitis. Thank you so much everyone.